शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के मूल्यांकन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया, जो कि 4 अगस्त 2023 को जारी हुआ, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रों का जो मूल्यांकन किया जाना है वो किस प्रकार से होगा, इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो परिवर्तन हुआ है इस संबंध में। जैसे कि लास्ट ईयर जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 था और वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 इन दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है, तो इसमें यदि आप देखें तो मुख्य रूप से 3 परिवर्तन आप देख सकते हैं, जिसमें पहला परिवर्तन है कि कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों का मूल्यांकन नहीं होगा, इनका आवधिक आकलन FLN के अंतर्गत किया जाएगा, अर्थात इनकी पृथक से परीक्षा नहीं ली जाएगी। दूसरा, यदि इसमें हम परिवर्तन देखें तो इस सत्र में छात्रों का मासिक मूल्यांकन भी होगा और मासिक मूल्यांकन के लिए 4 माह निर्धारित किए गए हैं, जबकि लास्ट ईयर यदि हम देखें तो छात्रों का मासिक मूल्यांकन नहीं हुआ था। तीसरा जो परिवर्तन आप इसमें देखेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक की होगी और इसमें जो प्रोजेक्ट की परीक्षा है वो नहीं ली जाएगी, अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा के जो अंक हैं वो 60 अंक प्रति विषय निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 परिवर्तन इसमें आप देख पाएंगे। साथ ही अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी शिक्षक साथियों से एक निवेदन है, चूंकि आदेश 14 पेजों का है और सभी बिंदुओं को इसमें समाहित करना संभव नहीं है, इसलिए इस पत्र का अवलोकन एक बार आप जरूर करें। तो आइए देखते हैं पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसा इसका पहला बिंदु हम देखें जो कि मूल्यांकन के संबंध में दिया गया है, जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि कक्षा 1, 2 व 3 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किया जाए। अब इसके लिए जैसे कि आपको पता है शिक्षक साथियों ने FLN का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और छात्रों को ट्रैक करना है, इसके लिए निर्धारित प्रपत्र हैं जिनमें छात्रों का आकलन किया जाएगा। तो कक्षा 1, 2 व 3 के जो छात्र हैं इनका पृथक से कोई मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कक्षा 4 से 8 तक के लिए। तो इसमें बताया गया है कि कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किया जाए। अब जो मासिक मूल्यांकन है इसके लिए अवधि बताई गई है माह के अंतिम सप्ताह में, और जो मासिक मूल्यांकन होगा वो कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों का होगा। अब जो मासिक मूल्यांकन होगा इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं प्रति विषय 10 अंक। साथ ही इसका जो ब्लूप्रिंट है आपको इस आदेश में लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर छात्रों का जो मासिक मूल्यांकन है विषयवार वो लेना होगा, और मासिक मूल्यांकन के लिए 4 माह निर्धारित किए गए हैं, जिसमें माह की यदि हम बात करें तो अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी 2024, इस प्रकार से कुल 4 माह में छात्रों के मासिक मूल्यांकन होंगे। और मासिक मूल्यांकन के उपरांत छात्रों की कॉपियां चेक करना है। कॉपी चेक करने के बाद में देखना है कि छात्रों को कहां कहां परेशानी आई, इसकी एक समीक्षा करना है। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण निर्देश है कि मासिक मूल्यांकन संबंधी जो अभिलेख है उन्हें संधारित करके भी रखना है, क्योंकि इनके जो प्राप्तांक हैं इनकी प्रविष्टि वार्षिक मूल्यांकन के प्रगति पत्रक पर की जाएगी। अब हम बात करते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन की। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण निर्देश बताया गया है कि इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी तत्समय जारी होंगे, अर्थात जो समय सारणी है वो बाद में जारी कर दी जाएगी। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे पूर्व में भी हमने देखा कि कक्षा 1, 2 व 3 हेतु FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाए, पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो कक्षा 1, 2 व 3 के छात्रों का जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है वो पृथक से नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों की। तो कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों का जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है वो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आयोजित किया जाएगा, और राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो प्रश्न पत्र और समय सारणी प्राप्त होगी इसके अनुसार ही इनका अर्धवार्षिक मूल्यांकन कराया जाएगा। साथ ही इसमें हम देखें तो अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक निर्धारित है। अब इसमें प्रोजेक्ट के जो अंक है इसके लिए कहीं से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यदि हम देखें तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का है, वहीं 4 माह मासिक मूल्यांकन होंगे तो 40 अंक मासिक मूल्यांकन के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो 60 अंक अर्धवार्षिक मूल्यांकन के और 40 अंक मासिक मूल्यांकन के, तो इस प्रकार से 100 अंक इसमें हो रहे हैं। तो हो सकता है कि पृथक से जो प्रोजेक्ट की परीक्षा है
वो न ली जाए। लेकिन इस संबंध में हम देखें तो इसके विस्तृत निर्देश और जो समय सारणी है वो जारी किए जाएंगे। आगे हम देखें तो अशासकीय और अनुदान प्राप्त जो शालाएं हैं इस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि आपके द्वारा जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम तक आप अर्धवार्षिक मूल्यांकन ले सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो समय सारणी और ब्लूप्रिंट जारी किया गया है इसके आधार पर। आगे के बिंदु में यदि हम देखें तो वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो इसमें बताया गया, जैसे पूर्व में बताया गया कि 1 से 3 तक के जो छात्र हैं इनकी वार्षिक परीक्षा पृथक से नहीं ली जाएगी और FLN आधारित आवधिक आकलन योजना अनुसार इसमें छात्रों का किया जाएगा। वहीं यदि हम बात करें वार्षिक मूल्यांकन की, अब यहाँ पर थोड़े से निर्देश चेंज हो जाएंगे वार्षिक मूल्यांकन में। शासकीय शालाओं में कक्षा 4, 6 एवं 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर राज्य द्वारा निर्मित कराए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होंगे स्थानीय कक्षाओं के। वहीं बोर्ड कक्षाओं की यदि हम बात करें, कक्षा 5 और 8 इनके भी जो प्रश्न पत्र हैं वो भी राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होंगे। अब इसमें हम देखें तो जो परिवर्तन हुआ है, जैसे अर्धवार्षिक जो परीक्षा थी उसमें प्रोजेक्ट कार्य के अंक निर्धारित नहीं किए गए थे। प्रोजेक्ट जो परीक्षा थी वो नहीं थी अर्धवार्षिक मूल्यांकन में, लेकिन वार्षिक मूल्यांकन में प्रोजेक्ट कार्य हेतु अंक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, क्योंकि इस पॉइंट से कई छात्र फेल हुए थे। जैसे इसमें हम देखें, महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान देने वाली बात है। इसमें बताया गया कि वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी छात्र उत्तीर्ण माना जाएगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप नोट जरूर कर लें और छात्रों को भी अवगत करा दें। आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो कि वार्षिक परीक्षा फल तैयार करने संबंधी इसमें बताए गए हैं कि वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम 40 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम 60 अंक एवं वार्षिक परीक्षा अधिकतम 100 अंक के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल प्राप्तांक के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किए जाए। तो अब यहाँ पर यदि देखें तो कुल 200 अंक हो जाते हैं प्रत्येक विषय में। तो इस प्रकार से पत्र में मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के संबंध में निर्देश आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं कक्षा 5 व 8 की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं, जो कि लास्ट ईयर जैसे एग्जाम हुए थे कक्षा 5 और 8 के, लगभग वैसे ही इसमें निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखें तो ग्रेडिंग भी दी गई है कक्षा 4 से 8 तक के लिए, जिसमें स्थानीय कक्षाएं और जो बोर्ड कक्षाएं हैं इन दोनों के लिए ग्रेडिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे ध्यान देने वाली बात है कि जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्रतिशत में है। जो छात्रों के प्राप्तांक हैं उसका प्रतिशत आप निकाल लें और इस आधार पर आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही आदेश में हम देखें तो छात्रों का जो पोर्टफोलियो है वो भी दिया गया है, जिसका आप अवलोकन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सत्र में, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रों का जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार से किया जाना है इस संबंध में विस्तृत निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिए गए हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।